मैंने आपसे साफ साफ कहा था, मैं आपकी फैमिली के साथ शॉपिंग पर आई हूँ, लेकिन वही खरीदूंगी जो मुझे खरीदना होगा, जो खरीदने के पैसे होंगे मेरे पास। रहा सवाल शॉपिंग का, तो वो मैं खुद अपने हिसाब से अपने पैसे से करूंगी, एंड दैट इज नॉन नेगोशिएबल। क्या जरूरत थी आपको ये महानता दिखाने की? मैंने कहा था आपसे कि खरीदिए मेरे लिए साड़ी। आप जानते नहीं है कि आपकी बहन को एक मौका नहीं छोड़ती मुझे लालची साबित करने का। मैं लालची हूँ? बताइए। तुम्हारे कहने के बावजूद कि शॉपिंग के पैसे तुम भरोगी, फिर भी मैंने तुम्हारे लिए साड़ी खरीदी। क्यों, वो मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मुझे बताओ कि वो पंचमुखी गणपति मूर्ति खरीदने के लिए तुम पुणे से रामटेक क्यों गई थी? किसी ने तुमसे ऐसा कहा था करने के लिए? नहीं जवाब? मैं जवाब देता हूँ। वो पंचमुखी गणपति मूर्ति लाने के लिए तुमने जमीन आसमान एक कर दिया, क्योंकि तुम्हें पता लगा कि अक्का साहब को वो मूर्ति बहुत पसंद है और उनके जज्बात, कुछ यादें जुड़ी हुई थी उस मूर्ति से। ठीक वैसे ही मैंने भी तुम्हारे लिए वो साड़ी इसीलिए खरीदी क्योंकि मैंने तुम्हें उस सेल्स गर्ल से बात करते हुए सुना। तुम उसको यही कह रही थी ना कि वो साड़ी तुम्हें तुम्हारी आई की याद दिलाती है। सभी मैंने देखा उस साड़ी से तुम्हारे जज्बात जुड़े हुए थे। जो तुमने किया, जो मैंने किया, वो एक ही है सभी। इंसानियत। पर मुझे एक बात जाननी है, जब भी मैं तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में सोचता हूँ, जब भी मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो तुम्हारे लिए वो नीचा दिखलाना क्यों कहलाता है? और वही चीज तुम करो फिर उससे फिक्र करना या परवाह करना कहलाता है। तुम्हारी ईगो इतनी बड़ी क्यों है सभी? मैं जोर से सांस भी लेता हूं तो तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाती है। अगर तुम्हें साड़ी नहीं पहननी है तो मत पहनो। तुम्हें किसी को दे देनी है, तुम्हें दान कर देनी है, तुम्हें चला देनी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस एक चीज से फर्क पड़ता है, तुम्हारा रीवा के घर पे ना आना। मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ के होली के दिन में नहीं जाने वाला हूं। मैं जाऊंगा तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। हाँ, भले ही हमारे दिल में या हम दिल से एक दूसरे को पति पत्नी नहीं मानते, लेकिन समाज की नजरों में, दुनिया की नजरों में तो हम पति पत्नी हैं ना। तो कुछ कायदे कानून होते हैं जो सबको मानने पड़ते हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती जो सबको निभानी पड़ती हैं। रिसेप्शन में भी हम पूरी दुनिया के सामने एक साथ खड़े हुए थे ना, वो जिम्मेदारी भी हमें निभानी पड़ी थी ना। तो ठीक वैसे ही अगर हमें किसी ने यहाँ पर इनवाइट किया है तो हमें साथ में चलना होगा। सिंपल। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सभी, अच्छा लगा ये देखकर कि आज पूरी फैमिली में किसी के मन में तो ये ख्याल आया। जिस फंक्शन में सबको बुलाया गया घर से, वहां सभी का भी इनवाइट होना चाहिए था। ईशान दादा ने तुम्हारे रिश्ते को मान रखते हुए सबके सामने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया। तो क्या सभी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए? तुम्हारे इस रिश्ते को मान देते हुए, ईशान को मान देते हुए, ईशान की बात मान लेनी चाहिए। सभी, मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर सकती, पर प्लीज एक बार इस बारे में सोचना जरूर। प्लीज।